मुझे खुशी होगी। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, अगर आप भी करना चाहें हम एक अच्छी टीम बन सकते हैं। मैंने पहली बार किसी को देखा है जो परवीन साहिबा को पसंद नहीं करता। वो तो सबको अपने जाल में फंसा लेती है, सब उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। एक मिनट, अगर किसी की बुराई करनी है तो उसकी अच्छाई को भी तस्लीम करो। वो अपने काम में कामयाब है, ये तुम भी जानती हो। वो नंबर 1 है। काम में अच्छा इंसान हमेशा सबसे इज्जत पाता है। माँ बनने की जिम्मेदारी उन्हें बहुत बोझ लगने लगी थी, इसलिए उस बोझ से आजाद होकर इस्तांबुल भाग आई वो साहिबा। तो इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया, सिर्फ काम के लिए, यही बात है? मुझे तो ये बात मालूम नहीं थी अफसून। इसी वजह से उनकी सारी कामयाबियां मेरे लिए बेमायने हैं। अफसून, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यानी मेरे लिए परवीन का दिफा करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मुझ पर यकीन करो, सच में यकीन करो, अगर वो उल्टा करती, यानी अगर अपने बच्चे के लिए अपना करियर छोड़ देती, तो वाकई ये बहुत बुरा होता। कम से कम सारी जिंदगी तर्क किए जाने के खौफ में जीने वाली बेटी तो न होती, एक ऐसी बच्ची होती जो दिल से अपनी माँ को चाहती। खैर, जाने दे। देखो, आमिर हाई स्कूल में था। स्कूल के बाद एक दिन अदीब के साथ हमारे घर आया। दोनों बाग में निकले, गपशप करने लगे। मैं अंदर चाय बना रही थी। मैंने सुना कि आमिर ने कहा, मैं चाहता हूँ काश के परवीन साहिबा मेरी माँ होती। मैं आज तक वो बात नहीं भूली, जानती हो। मतलब ये कि तुम करो या ना करो, तुम ही मुजरिम हो, हमेशा से तुम ही गलत हो, यही जिंदगी है। अरे सबा साहिबा, ऐसा मत कहिए। देखिए, आमिर का उस औरत को अपनी माँ बनाना चाहना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आप वजह पूछिए, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। देखिए, वाकई में आमिर ने अपनी सारी बुरी आदतें उन्हीं परवीन साहिबा से तो सीखी है। सारी खराब, नहीं, सारी नहीं, बुराई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो अफसून, ये बात गलत कर रही हो तुम। ठीक है, बस बहुत हो गया। मेरे बेटे के खिलाफ कुछ मत कहो। तुम जानती हो मेरा दिल दुखता है। इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी कह सकती हो। अच्छा है कि अब चुप रहो। हाँ, मेरा बेटा तो बहुत अक्लमंद है, बहुत खूबसूरत, मजबूत और बहुत ज्यादा मेहनती भी है ना? तुम तो जानती हो, बहुत बाअदब है वो, हीरा है। आमिर? जी हाँ। अगर वो इतना अच्छा है तो मुझे इतनी चिढ़ क्यों होती है, बताइए ना। ये तुम गलत कह रही हो। अरे वो तो बहुत ही चिड़चिड़ा है। वो चिड़चिड़ा नहीं है। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। लेकिन आपने कोशिश कब की है? क्या मैंने कोशिश नहीं की? नहीं की ना, कभी तो आजमा कर देखिए। ठीक है, तो फिर एक बार जरूर आजमाऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें। मेरा ऑर्डर कब आएगा? सुना है कोई बादलों पर जाना चाहता था, फिलहाल यही ला सका, कॉटन कैंडी वाला लेमोनेड। अदीब, मुझे कॉटन कैंडी बहुत ही पसंद है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये मुझे इतनी अच्छी लगती है? मैं वो अफसून, मैंने तुम्हें ये दुखी करने के लिए नहीं किया। नहीं, मैं दुखी नहीं हुई। आज का दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। किसी ने कुछ किया मेरे लिए और बस ये देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। अपना बचपन याद आ गया, बाबा याद आ गए। वो भी हमेशा लेकर देते थे। फिर वहाँ से आते फार्म और फिर सब कुछ याद आ गया। वाह भाई, कैसा लेमोनेड है ये। तुम पर तो खूब असर कर गया, मुझ पर नहीं होता। क्या हुआ? तुम्हें कुछ परेशानी है क्या? यानी अगर कहूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा है तो झूठ होगा, दिल उदास है। अगर बताना चाहो तो मैं सुन सकती हूँ। ये जगह मुनासिब नहीं, बाद में बात करेंगे, ओके? क्या तुम्हें कोई काम है इस वक्त? नहीं नहीं अफसून, कोई काम नहीं। तो चलो फिर, चलो हम जा रहे हैं। आजो आजो आजो। कहाँ जा रहे हो? सरप्राइज, इजमीर वाले के लिए सरप्राइज। चलो चलो। अच्छा, चलो। हाँ, बस एक मिनट। चलो आओ। उठा ही नहीं रही, नहीं उठा रही। कसम से यार, कहाँ चली गई होगी? और कुछ कहा भी नहीं। हाँ, बचपन में भी वो ऐसी ही थी। गुस्से में होती है तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा ठंडा हो लेने दो, फिर कर लेंगे बात। तुम्हें तो माफ कर देगी, लेकिन मुझे माफ करेगी या नहीं, नहीं पता। मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेगी। ये दूसरी बार है, दोबारा कैसे एतबार करेगी मुझ पे? मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। कौन अपनी बेटी से झूठ बोलना चाहेगा कभी? लेकिन मैं उसे किसी और तरह यहाँ काम करने पर राजी नहीं कर सकती थी। तो फिर क्या हुआ बताएं? उसे सच पता चल गया, अब क्या करेंगी?
मुझे तो अपने करीब नहीं आने दे रही वो। आमिर शायद तुम बात करो उससे तो मान जाए हो। अब जो भी करना है मैं खुद करूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए, आज के बाद से मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा और अपनी बेटी से जो भी झूठ बोले मैं कभी साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। जानती हूँ, आई एम रियली सॉरी। बात खत्म नहीं हुई, चले? बहुत जबरदस्त है ये। देख क्या रहे हो, तुम भी खाओ ना, मजेदार है। इजमीर जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ वाकई बहुत अच्छा है। लीमू लीमू लीमू। लीमू के बगैर तो मजा ही नहीं है। हाँ तो क्या ये जगह अपनी बात कहने के लिए अच्छी है? सुन रही हूँ मैं। लगता है कि ठीक है, सब खत्म हो गया। अपना रास्ता जुदा कर चुका हूं मैं, इसलिए मैं वहां बात नहीं करना चाहता था, किसी को जाहिर नहीं करवाना चाहता था। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वाकई में? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था अदीब, अफसोस हुआ। लेकिन यहाँ आना अच्छा हुआ, दिल पर बोझ था वो हट गया, मूड बदल गया मेरा। खुशी हुई मुझे। पर चलो खाना जारी रखो। चलो ठीक है। हाँ पहले ये खत्म करो, फिर एक प्लेट और मंगवाते हैं। रुको, अगर तुम आमिर के बचपन के दोस्त हो तो तुमने उसे बचपन में 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे थे? कम से कम उतना चिड़चिड़ा तो ना होता। बिल्कुल अजीब खड़ूस सा आदमी। खड़ूस सा? अच्छा, मुझसे बड़ा है वो हमेशा ऐसा ही रहा है और बहुत ज़हीन भी है अफसून, ये मानना पड़ेगा। ज़हीन तो है मगर अपनी अकल का सही इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे ज़हीन आदमी का मैं क्या करूं? आमिर झूठ को ज्यादा पसंद नहीं करता। अगर उसने वो ऑपरेशन किया है तो कोई वजह होगी। मेरा मशवरा है कि एक बार उससे बात तो करो। उसने मुझे धोखा दिया है। मैं बिला वजह गाजियांतिब से यहाँ आ गई, एक झूठ के पीछे, बिल्कुल बिला वजह। ये क्यों कह रही हो तुम? बिला वजह कैसे? आने का फायदा हुआ, इस्तांबुल देख लिया, आमिर से भी मिली। पॉजिटिव सोचो। पता नहीं तुम्हारी बातों का कमाल है या फिर इन ऑयस्टर्स का, जो मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो गया। लेकिन शुक्रिया, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे भी शुक्रिया कहना है, आखिरकार तुम ही मुझे यहाँ लाई। और वैसे मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, मैं तो अब अक्सर आऊंगा यहाँ। ये सुनकर खुशी हुई। हम आइंदा साथ आ सकते हैं। बिल्कुल। क्या ख्याल है, उठे फिर? हाँ चलो, तुम हॉस्पिटल जाओगी? अरे नहीं, आज नहीं जा रहे। उफ, कल मुझे और आमिर को शहर से बाहर जाना था, एक पेशेंट को देखने के लिए। तो अब नहीं जाओगी? मालूम नहीं मुझे, बिल्कुल नहीं मालूम। एनीवे, चलो उठते हैं अब। चलो उठो, हाथ पकड़ो।